नमस्कार साथियों, सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहारी रत्नाकर के दोहे जो पिछले कई वीडियो से चलते आ रहे हैं उन्हीं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोहा संख्या 16 से और 20 तक की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। छूटी न सिसुता की झलक, झलको जो बिनु अंग, दीप्ति देहे दुहिन मिली, दीप्ति तापता रंग। इसमें बिहारी जी एक ऐसी नायिका का वर्णन कर रहे हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि नायिका की व्यय संधि का वर्णन सखी द्वारा नायक से अथवा नायक द्वारा स्वयं, इस तरह से उनकी व्यय संधि का वर्णन दोहे के माध्यम से उन्होंने किया है कि छूटी न सिसुता की झलक। जो नायिका है उसमें अभी लड़कपन गया नहीं है। झलको जोबन अंग, और उसके अंग अंग से यौवन या किशोर अवस्था उसकी आ गई है। दीप्ति देहे दुहिन मिली, दीप्ति यानी दीप्ति जो है चमक, देह शरीर, दुहुन दोनों से मिली, मिलकर के दीप्ति दीपंती दैदीप्यमान होती है, चमकती है। ताफ्ता रंग, ताफ्ता जो है कि एक फारसी शब्द है और ये एक रेशमी कपड़ा होता है ताफ्ता, जो कि जिसका रंग अलग होता है और उसका ताना अलग होता है, जिसकी वजह से वो धूप छाँव, जैसे हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि धूप छाँव, दो तरह के रंग उसमें दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से नायिका में भी कुछ गुण उसके बचपन के हैं और कुछ वो जैसे जैसे किशोर युवावस्था की तरफ अग्रसर हो रही है तो कुछ गुण उसमें युवावस्था के हैं। यानी मनोविज्ञान में भी जो किशोर अवस्था है उसको तूफान और झंझारताओं की उम्र कहा गया है, क्योंकि किशोर अवस्था में न तो इंसान पूरी तरह से बच्चा होता है और न ही पूरी तरह से वो युवा होता है। वो उन दोनों के बीच का उनका मेल होता है, बचपन और जवानी दोनों के मेल होती है युवावस्था या व्यय संधि। व्यय संधि यानी बचपन और जवानी दोनों के बीच की अवस्था, जैसे कि क्षितिज होता है जहाँ धरती और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई देते। तो उसी तरह से नायिका के बचपन और जवानी दोनों के बीच की जो अवस्था है व्यय संधि, उसका बिहारी जी ने बहुत ही इसमें सुंदर चित्रण किया है कि नायिका की सहेली नायक से अपनी सहेली का, अपनी सखी का वर्णन कर रही है, उसकी सुंदरता का चित्रण कर रही है कि वो अभी ना तो पूरी तरह से उसके अंदर युवा अवस्था ही है और ना ही वो पूरी तरह से नहीं उसका पूरा बचपन है, यानी उन दोनों के बीच की अवस्था उसकी है। तो वो उसकी जो शरीर की आभा है वो इस तरह से दिखाई जाती है जैसे ताफ्तार, यानी वो रेशमी कपड़ा, धूप छाँव। कभी वो बचपन वाली हरकतें करती है और कभी वो युवावस्था की तरह व्यवहार करती है। तो इस तरह से इस दोहे में बिहारी जी ने नायिका की व्यय संधि का चित्रण किया है। अब आगे है तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इसमें बिहारी जी ने विरोधाभास अलंकार, इस दोहे में उन्होंने विरोधाभास, इसमें विरोधाभास अलंकार भी है। और विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ पर विरोध का आभास प्रतीति होती है, लेकिन जब अर्थ खुलता है तो वो विरोध खत्म हो जाता है। जैसे इस दोहे में अगर हम ध्यान से देखें तो तंत्री नाद कवित रस, इसमें समझाया गया है कि तंत्री नाद यानी वीणा इत्यादि का मधुर स्वर, कवित रस कविता का, काव्य का स्वाद, सरस राग रसीला स्नेह, रसीला गाना, रति रंग स्त्री की प्रीति अथवा स्त्री का संग, अनबूढ़े बूढ़े जो इस अनबूढ़े जो इसमें डूबे नहीं, वो बूढ़े वो डूब गए, तरे यानी तर गए उतर गए, जे वे बूढ़े यानी डूब गए, सब अंग सब अंगों से। यानी इसमें जो वास्तविक अर्थ है कि वो है कि जो व्यक्ति तंत्रीनाद कवित रस सरस राग या रति रंग में अबूढ़े रहे, जो डूबे नहीं वो तो नष्ट हो गए,
और जो पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वो जो इनमें डूबे वो तर गए। यानी इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ये समझाना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, जो मनुष्य वीणा के स्वर में और काव्य के रस में, मधुर राग में या स्त्री के प्रेम में पूर्णतः डूबा, उसका जीवन सफल हो गया। क्योंकि जो इंसान ना तो उनमें डूबा, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने ना तो ईश्वर से प्रेम किया और ना ही इन चीज़ों से प्रेम किया, तो उसका जीवन तो निरर्थक हो गया। क्योंकि इसमें पहले अनबूढ़े बूढ़े, जो शुरू में तो ऐसे लगता है कि जो व्यक्ति इनमें डूबेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही अर्थ खुलता है हमें ये समझ में आता है कि कोई भी काम हो अगर हम उसको तहे दिल से करते हैं, डूब कर करते हैं, तो उसमें हमारा जीवन सफल हो जाता है। तीसरा है सहज सकीचन श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमारी गनतु न मनुपथ अपथु लखी बिथुरे सुथरे भाग। इसमें जो नायक है वो नायिका के बालों पर रिझा हुआ नायक अपना नित्य कर्तव्य, अपने रोज के जो उसके काम है उनको भूलकर और उन्हीं के ध्यान में और नायिका से मिलने की चिंता में हमेशा निगमन रहता है। और यह वृतांत जानकर जो उसका मित्र है वो उसको समझाता है कि ये तुम्हारा कार्य ठीक नहीं है। तो नायक उसे जो उत्तर देता है वो उसी का चित्रण इसमें किया गया है कि सहज, स्वाभाविक रूप से ही सचिकन, जो कि कैसे हैं, सकिचन स्वभाव से ही चिकने हैं, यानी बिना कुछ तेल फुलेल लगाए उसके नायिका के बाल कैसे हैं, चिकने हैं। श्यामु रुचि, और श्याम रंग वाले हैं, काले बाल हैं। सुचि, पवित्र हैं, अमल हैं। सुगंधित हैं। सुकुमार और कोमल हैं। गंतु यानी गिनने नहीं देते। न मनु मुझे, पंथु यानी रास्ता, अच्छा रास्ता, अपथु बुरा रास्ता, लखी देख करके, बिथुरे, और बिथुरे मतलब फैले हुए, बिखरे हुए, सुथरे सुंदर, बार बार, क्योंकि जो ब्रज भाषा हुआ है उसमें लय को रे बोलते हैं, तो यहाँ बाल की जगह क्या है, बार। तो नायक अपने दोस्त से कहता है कि नायिका के जो सहज ही चिकने बाल हैं, काले बाल हैं, घने और सुंदर बाल हैं, जो सुगंधित बाल हैं, उनको देखते ही मैं सब सुध बुध भूल जाता हूँ और मुझे अपना अच्छा बुरा कुछ भी ध्यान नहीं आता है। उसके बालों के सामने मैं इस सारी दुनिया को ही भूल जाता हूँ। जो उनके बिखरे बिखरे काले बाल देखता हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता। तो इस तरह से इसमें नायिका के सुंदर बालों का चित्रण किया गया। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हो। अब इसमें भी विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि पहले ही हम इसको सुनते ही ऐसे लगेगा कि काले रंग में डूबने पर उज्जवल कोई कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर हमने तो आज तक यही सुना है कि काजल की कोठरी में कितना भी शाना जाए कहीं ना कहीं से कालिख लग ही जाती है, कि काले के पास बैठने से तो इंसान काला ही कहलाता है। लेकिन यहाँ अनुरागी चित्त की, कि इस अनुरागी प्रेमी चित्त मन की गति समझे नहीं तो, ये जो मेरा प्रेमी मन है इसकी गति कोई नहीं समझ सकता, या श्री कृष्ण से प्रेम करने की जो गति है इसको कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, यानी ये क्या करें कि जो जो श्याम रंग में रंगता जाता है त्यों तो उज्जवल हो, वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो एक बार को अगर सामान्य अर्थ में इसको देखें कि श्याम रंग में डूबने से उज्जवल कैसे हो सकता है, अगर श्याम रंग में कोई डूबेगा तो वो तो कैसा होगा, काला ही होगा। लेकिन श्याम या श्री कृष्ण के संदर्भ में, कि अगर श्री कृष्ण के प्रेम में जो जो व्यक्ति डूबता जाएगा वैसे वैसे उसका मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अब है बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत दतूरो सो कनक गहनो गड़े न जाए। इस दोहे में ये बताया गया है कि बड़ा जो इंसान है, मनुष्य है, वो किससे बनता है, अपने गुणों से बनता है। किसी की बड़ाई कर देने से, ऐसे ही किसी को नाम रख देने से, कि किसी का नाम रख दे नयन सुख और वो बेचारा अंधा हो, तो क्या फ़ायदा उसका। तो इसमें बड़े न हुजे गुणन बिन, की बड़प्पन या महानता गुणों के बिना कभी भी
नहीं आती है, विरध बढ़ाई पाए। इसी तरह से बड़ाई हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा कैसे होता है? बड़ा होता है अपने गुणों की। कहत दतूरो सो कनक, गहनो घड़ो न चाहे। क्योंकि दतूरे को भी कनक कहते हैं, और कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। तो दतूरे को सोना कह देने से उससे गहने तो नहीं गढ़े जाएंगे। कोई मूर्ख व्यक्ति है और उसको हम कालिदास नाम रख दें तो क्या वो विद्वान थोड़े हो जाएगा? क्योंकि बड़ा तो किससे बनता है? इंसान गुणों से बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में हम इसको क्रमशः रखेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।